नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। साथियों, अपना साधारण ब्याज टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज अपन एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की। मैंने बताया था कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे, एक ही क्वेश्चन में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पूछ ले, ऐसे क्वेश्चंस की चर्चा अपन चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने के बाद करेंगे। तो पहले अपन चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लेते हैं, इसके बाद ऐसे क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे और बाकी किस्तों वाले जो पर्सन है उनकी भी अपन चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये पीवी क्लासेस के सोशल मीडिया हैंडल्स है, यहाँ पे भी फॉलो कर लेना। इसके बाद जो सूत्र है, साधारण ब्याज में भी अपन ने फॉर्मूला देखा था, लेकिन फॉर्मूले से काफी कम क्वेश्चन किए थे। इसमें भी अपन फॉर्मूला तो देखेंगे, लेकिन फॉर्मूले से काफी कम क्वेश्चन करेंगे। क्यों करेंगे कम? क्योंकि फॉर्मूले से अगर क्वेश्चन करेंगे तो अपने पास टाइम ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर वहां पे कैलकुलेशन करने में फंस गए तो अपने टाइम ज्यादा लग जाएगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा तो एग्जाम का प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा तो अपन जो आते हैं क्वेश्चन वो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपन एक मेथड बताऊंगा मैं, डायरेक्ट उसी से अपन को ज्यादातर क्वेश्चन, अपन सारे क्वेश्चन उसी से सोल्व हो जाएंगे। तो उसी से अपन को क्वेश्चन करना है। ये देखो, सबसे पहले ये फॉर्मूला है, मिश्र धन बराबर मूलधन 1+10/100 समय। ये मिश्र धन का फॉर्मूला है चक्रवर्ती ब्याज में, मूलधन 1+10/100 समय। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ एक मिश्रधन है, पी मूलधन है, 1+r/100 मतलब समय है। ठीक है, ऐसा ही की तरह यहाँ पे भी सीआई कैसे निकालेंगे, मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे तो क्या आ जाएगा, सीआई आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जिसमें फॉर्मूला लगाना ही जरूरी होता है, होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला अपन को ध्यान रखना है। बाकी जो साधारण ब्याज, जो चक्रवृद्धि ब्याज में जो क्वेश्चन आता है वो 2 वर्ष या 3 वर्ष के लिए आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस अपन आसानी से सोल्व हो जाते हैं। उसके लिए मैं एक मेथड बता देता हूँ, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। वो जो मेथड बता रहा हूँ उसी उसी मेथड से अपन सारा चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करने से पहले वो मेथड की चर्चा कर लेते हैं अपन। ठीक है, उस मेथड्स की अपन चर्चा कर लेते हैं। तो वो मेथड्स है अपने पास, सबसे पहले ये जो बैकग्राउंड है मैं चेंज कर लेता हूँ, बैकग्राउंड। ठीक है, तो सबसे पहले देखो वो मेथड है क्या है। सबसे पहले 2 ईयर के लिए, अगर 2 ईयर के लिए क्या पूछे अपन से, 2 ईयर के लिए सीआई पूछी। ठीक है, अपने पास मूलधन हो पी, मूलधन दिया हुआ हो पी, 2 वर्ष के लिए सीआई क्या होगा, 8% क्या हो, दर हो, तो 2 वर्ष के लिए सीआई होगा एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, 2 वर्ष के लिए सीआई, यहाँ पे भी 8% तो एक्स होगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया एसआई। ठीक है, अब एससीआई निकालना है तो दूसरे साल भी ब्याज निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस पर किस पर, जो पहले वर्ष का है, पहले वर्ष का ब्याज है उसका भी ब्याज लेना पड़ेगा। उसे ही तो चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। यहाँ पे 8% लेंगे इसका तो कितना आएगा, वाई आएगा। ये तो हो गया 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अपने हो गया, एक्स और एक्स जोड़ेंगे 2x+y। ठीक है, और यहाँ पे एसआई कितना हो गया, एसआई अपने पास है, ये एक्स और एक्स एसआई है, तो 2x क्या है, एसआई। 3 वर्ष के लिए बात करें, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए सीआई कैसे याद करेंगे, तो अपने पास मूलधन है पी। ठीक है, 3 वर्ष के लिए अपन को क्या करना है, सीआई, 8% क्या है, दर। तो सबसे पहले तो एक्स आ जाएगा, फिर एक्स आ जाएगा, सेम आएगा क्योंकि ये साधारण ब्याज है। ठीक है, फिर एक्स का दूसरे वर्ष क्या करेंगे, वाई, एक्स का 8% दूसरे वर्ष में कितना आएगा, वाई आएगा। ठीक है, अब देखो मैं अलग पेन से कर देता हूं। देखो, तीसरे वर्ष इस x का 8% निकालेंगे तो कितना आएगा, y। फिर इस x का 8% निकालेंगे तो कितना आएगा, y। ठीक है, मतलब ब्याज पर भी ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसे ही तो होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है, अब ये देखो ये y है, इस y पर भी ब्याज लगेगा तो y का 8% निकालेंगे कितना आएगा, z आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 साल के लिए सी आई कितना आया, 3 साल के लिए सी आई है, ये जोड़ेंगे 3x प्लस 3y प्लस जेड, ये आ गया सी आई। और यहाँ पे 3 वर्ष के लिए एस आई कितना आया, 3x। अब यहाँ पे देखो 2 वर्ष के लिए सी आई माइनस एक्स आई एस आई करेंगे, सी आई माइनस एस आई करेंगे तो कितना आएगा, 2x-2x करें तो y बचेगा। ये ध्यान रखना है, इससे संबंधित भी काफी क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे भी देखो सी आई माइनस एस आई करेंगे, सी आई माइनस एस आई करेंगे तो यहाँ पे एस आई 3x आएगा दोस्तों, एक्स और कितने हो गए, 3x। ठीक है, सी आई माइनस एस आई कितने हो गए, 3x। तो 3x-3x गया तो 3y प्लस जेड बचेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये याद कर लेना। ठीक है, ये मेथड समझ लेना है, इसी मेथड से सारे क्वेश्चन अपन कंप्लीट करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के। ये मेथड एक बार वापस समझा देता हूँ, अगर समझ में नहीं आता है तो वापस बैक क्लास को बैक करके समझ लेना। देखो, मूलधन दिया हुआ P,
उस पर आर प्रतिशत दर दी हुई है, तो ब्याज होगा एक्स। एक्स, ठीक है। फिर उस पर दूसरे वर्ष के लिए क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है, तो एक्स का आर प्रतिशत कितना होगा, वाई। तो ये सीआई कितना हो गया, एक्स और एक्स जोड़ेंगे 2x प्लस वाई, ये चक्रवृद्धि ब्याज। एसआई कितना है यहाँ पे, एक्स और एक्स 2x एसआई है। अगर सीआई माइनस एसआई घटाएंगे तो 2x माइनस 2x जाएगा, जीरो बचेगा। बचेगा इसके अलावा क्या, वाई बचेगा, इसके अलावा वाई बचेगा, तो सीआई माइनस एसआई 2 वर्ष के लिए वाई। ठीक है। 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ये एक्स हो गया, ठीक है। फिर ब्याज पर भी ब्याज लगता है, एक्स पर, एक्स का आर प्रतिशत वाई, एक्स का, फिर तीसरे वर्ष पे जाते हैं, एक्स का आर प्रतिशत कितना होगा, वाई। फिर इस एक्स का आर प्रतिशत वाई, फिर इस वाई का आर प्रतिशत जेड होगा। यानी कि सीआई कितना होगा, 3x प्लस 3y प्लस जेड। एसआई कितना होगा, 3x। सीआई माइनस एक्सआई करेंगे तो 3x से 3x कट जाएगा, 3y प्लस जेड बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बाकी एक बार वापस समझ लेना इसको, क्लास को बैक करके, ठीक है। तो इसी से एक बार क्वेश्चन करेंगे ना अपन, तो और भी बेहतर तरीके से ये समझ में आने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 78,000 रुपए का 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो 78,000 है अपने पास, कितना है, 78,000, 78,000 रुपए है, ठीक है। 78,000 का 2 वर्ष के लिए 5% की दर से, दर कितना है, 5%। 5% का मतलब होता है 5/100, मतलब 1/20, ठीक है। तो दर कितनी है, 1/20, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो या तो इधर साइड में करके निकाल लो, या फिर साइड में करके नहीं निकालना, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। अगर साइड में करके निकालोगे ऐसे 1/20, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 2 के भाग इसमें देंगे 3 बार, फिर 9 बार 3900 आएगा। यहीं पे दे लेना है, इधर करना ही नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं, थोड़ा टफ लग रहा है तो इधर करके देख लेना, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे बार बार तो यहीं पे काट लोगे, जी एक जीरो से एक जीरो, बाकी 3900 आ जाएगा ये। तो 2 साल के लिए ब्याज कितना आ जाएगा, 3900 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, 3900, 3900। फिर इस क्या करते हैं, इस पर भी 1/20 निकालते हैं 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। 1/20, तो 1/20 कितना होगा इसका, देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, दो एकम दो, दो नाम 18, ठीक है, और दो पांच 10, 195। ब्याज पूछा है, इसका ब्याज कितना होगा, 3900 और 3900 कितना हो गया, 7800। 3900 और 3900 7800, 7800 में 195 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5, 9, 9 और 7, 7995 रुपए क्या हो जाएगा, इसका ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से समझ लेना, एक बार वापस समझ लो। अपने को मूलधन दिया हुआ, वही मेथड लगाया, दर कितनी है, 1/20, 1/20 करेंगे तो इसका 3900, इसका भी 3900, यहाँ पे बराबर आएगा दोनों, ठीक है। मैंने पीछे मेथड में दिखाया था, देखो मेथड की अपन ने जब किया था, यहाँ पे भी एक्स आएगा, यहाँ पे भी एक्स आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, वाई आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कितना आया है, बराबर आया एक्स एक्स, और यहाँ पे ये क्या है, वाई। तो ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज, देखो चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर है, वो क्या है, सीआई माइनस एसआई क्या है, वाई। और यहाँ पे ये क्या है, वाई है। यहाँ पे ये क्या है, वाई है, ठीक है। तो ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और एस एसआई में अंतर है, मतलब साधारण ब्याज में अंतर है, ठीक है। ये अपने पास एक क्वेश्चन हो गया। अब 3 वर्ष का भी समझ लेते हैं, और ये क्वेश्चन से समझ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, 21,600 रुपए का 2 वर्ष के लिए 16 से 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। देखो दर कितनी दी हुई है, 16 से 2/3, 16 से 2/3%, 16 से 2/3% का मतलब है 1/6, ठीक है। तो देखो 21,600 अपने पास क्या है, 21,600 क्या है अपने पास, मूलधन है। ये 16 से 1/6 कैसे आया, 16 को 3 से मल्टीपल करेंगे 48, 48 में 2 जोड़ेंगे 50, 50/3 आएगा, 50/3 प्रतिशत आएगा। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, 50 से 100 2 बार कटेगा, 3 गुणा 2 करेंगे, 1/6 आएगा, ठीक है। ये मैंने सिखा दिया, प्रतिशत में भी सिखा दिया, ठीक है। अब 3 वर्ष के लिए ब्याज पूछ रहा है, ठीक है। तो 3 वर्ष के लिए ब्याज अपन आसानी से निकाल लेंगे। 3 वर्ष के लिए नहीं पूछ रहा है, 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है। कितने वर्ष के लिए पूछ रहा है, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो 1/6 कितना होगा इसका, 3600, कितना होगा, 3600। ये कितना होगा, 3600, ठीक है। बाकी इसका 3600 का, अब 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, मैंने पूछा था कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो इसका भी 1/6 निकालेंगे तो कितना होगा, 6 6 36, ठीक है। तो कितना होगा, 600, ठीक है।
अब देखो क्या पूछा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अब मैंने 2 साल के लिए बताया था, अभी बताया था, देखो पिछले अपन ने क्लास में चर्चा की थी कि 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होता है, y। मतलब ये वाली संख्या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या है, अंतर है। अब यहाँ पे भी देखो, यानी कि ये वाली संख्या है तो वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर है। नहीं तो ऐसे भी जोड़ के भी ज्ञात कर सकते हैं, सी आई माइनस एस आई कितना है, सी आई माइनस एस आई है 600 रुपए। कितना है, 600 रुपए। जोड़ के कैसे करेंगे, 3600 और 3600 कितना हो गया, 7200। 7200 तो क्या है, ये साधारण ब्याज है। फिर 7200 में 600 और जोड़ते हैं, कितना हो गया, 7800। 7800 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। 78 सीआई कितना है, 7800 चक्रवृद्धि ब्याज है 7200। 7800 माइनस 7200 करेंगे भी 600 ही आएंगे, ठीक है। वैसे कर सकते हैं, बाकी मैंने मेथड बता दिया, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, वाई जो होगा वही साधारण ब्याज और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8,000 रुपए का 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो कितने कितने रुपए है, 8,000 रुपए का। कितने का, 8,000 रुपए का 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। देखो 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, दर कितनी है, 5% है। दर कितनी है, 5% का मतलब होता है 1/20। 5/100 मतलब 1/20। 1/20 निकालेंगे, इसके जीरो से जीरो कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 400। यहाँ पे भी कितना आएगा, 400। यहाँ पे भी कितना आएगा, 400। 400 का 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, इस 400 का 1/20 निकालेंगे, 20 उसका निकालेंगे, 20 इस 20 का 1/20 निकालेंगे तो 1 आएगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ लो, 400 400 800 और 400 1200। 1200 में 20 और 20 40 और 60। 20 और 20 40 और 20 60 और 1 61, तो 1261 रुपए क्या आ जाएगा, ब्याज। कितना आएगा, 1261 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, 1261 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूलधन 6860 रुपए का 3 वर्ष के लिए 14 से 2/7% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। दर कितना दिया हुआ है, देखो दर अपन को दी हुई है ये। ठीक है, इसका मतलब है 14 से 2/7% का मतलब है 1/7। ये प्रतिशत में बता दिया था, याद करने के लिए भी बोला था। ठीक है, अब अपने पास क्या है, मूलधन 6860 अपने पास क्या है, मूलधन है। ठीक है, तो 3 वर्ष के लिए अपन को क्या करना है, ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए दर कितनी है, 1/7। 7 का भाग देंगे इसमें कितनी बार, 8 बार। बचेगा कितना, नहीं 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 बार जाएगा, बचेगा कितना, 5 7 8 56, 980 आएगा। यहाँ पे भी कितना आएगा, 980। यहाँ पे भी कितना आएगा, 980। ठीक है, अब 980 का ब्याज पर भी ब्याज लगता है, 1/7 निकालेंगे इसका, कितनी बार, 7 एकम 7। बचे कितने, 2 7 चौक 28, 140। यहाँ पे भी कितना, 140। यहाँ पे भी कितना, 140। अब 140 का 1/7 निकालेंगे, कितना आएगा, 7 दूनी 14 20। ठीक है, पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर होगा। अब 3 के लिए मैंने देखा था, बाकी ये जो नीचे का है ये साधारण ब्याज है ऊपर वाला, और ये नीचे का है, ये अंतर है होता है। यानी कि अंतर कितना होता है, देखो एक बार वापिस देख लेते हैं वो पेज पे। देखो कितना होता है, 3y+z। नीचे वाली संख्याओं को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। देखो नीचे वाली यानी 3y, ये हो गई y और ये हो गया z। तीनों को जोड़ दूं, 140 और 140 और 140 कितने हो गए, 300। 320, सॉरी 320 नहीं हुए, 300 तो ये हो गए। ठीक है, और जो 400 420 हो गया। 140 और 140 3 बार जोड़ेंगे तो 420, इसमें 20 और जोड़ेंगे ये, तो कितना हो गया, 440। तो 440 रुपए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर हो गया। मतलब क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज सी आई माइनस एस आई क्या था, 3y+z। अब देखो y का मान कितना है, 140। तो 3 × 140 करो, और z का मान कितना है, 20 करो, तो क्या है, वही आएगा ना, कितना आएगा, 440 रुपए। ठीक है, कर सकते हैं ना, आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40,000 रुपए का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 8% तथा दूसरे वर्ष दर 8%। दर अलग अलग दे दी, पहले वर्ष तो 8% है, दूसरे वर्ष 10% है। तब कैसे करें, तो अलग अलग अपन ले लेंगे, क्या दिक्कत है। देखो 40,000 रुपए है अपने पास, कितने रुपए है, 40,000 रुपए है। ठीक है, पहले वर्ष दर कितनी है, 8%। पहले वर्ष दर कितनी है, 8%। ठीक है, 8% का मतलब क्या होता है, देखो 8% का मतलब होता है 8/100। 8/100 का मतलब होता है 2/25। ठीक है, अब यहाँ पे इसका 2/25 करेंगे तो कितना आएगा, देखो 25, 25 एकम 25। तो यहाँ पे करके देख लो पहले, 25 एकम 25 कितना बचेगा, 15। 25 है 150, ये हो गया अपने पास 1600। ठीक है,
1600 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 3200। कितना आएगा? 3200। अगर ये नहीं डायरेक्ट नहीं कर पाते हो आप, तो इसको क्या करना है, साइड में ले जाके कर लेना है। ठीक है। अब ये अपने पास 8%, दूसरे वर्ष दर कितनी है? 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, यहाँ पे 1/10 करेंगे तो कितना आएगा इसका ब्याज? 4000 आएगा। ठीक है, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इस पर भी ब्याज दर भी ब्याज लगता है, तो दूसरे वर्ष, अब यहाँ पे ये तो दूसरे वर्ष की ज्ञात कर रहे हैं, दूसरे वर्ष दर कितनी है? 1/10। तो 3200 का 1/10 कितना होगा? 320। ठीक है, पूछा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। जोड़ दो चक्रवृद्धि ब्याज, तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ेंगे 4 और 3 7, कितने हो गए? 7200। 7200 में 320 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0, 2, 5, 7520 रुपए आंसर आ जाएगा। कितना? 7520। कौन सा ऑप्शन है? ए। ठीक है, आगे समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50,000 रुपए का तीन का, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, 50,000 रुपए का 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5%, तीसरे वर्ष 6%। अब तीनों वर्षों में अलग अलग दर दी हुई है, इसको भी आसानी से कर सकते हैं। 50,000 रुपए है अपने पास, कितने रुपए हैं? 50,000 रुपए। ठीक है, पहले वर्ष दर कितनी है? 4%। देखो 4% का मतलब क्या है? 4% का मतलब होता है 4/100, मतलब 1/25। 5% का मतलब क्या है? 5% का मतलब होता है 5/100, मतलब 1/20। इसके अलावा क्या है? 6/6%, मतलब 6/100 लिख लेते हैं इसको, इसको काट के भी सो आगे हल कर सकते हैं, जैसे भी अच्छा लगे। ठीक है, पहले वर्ष देखो, पहले वर्ष ब्याज कितना है, और पहले वर्ष, सॉरी, ब्याज दर कितनी है पहले वर्ष? 4%। ठीक है, 4% मतलब 1/25। तो 1/25 करेंगे, 25 दूना 50, तो कितना आ गया? 2000। ठीक है, दूसरे वर्ष देखो, दूसरे वर्ष कितनी है दर? 5%, मतलब 1/20। दूसरे वर्ष कितनी है? 1/20। मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन कितना? 1/20। दूसरे वर्ष है 1/20, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो यहाँ दूसरे वर्ष आएगा 2500। तीसरे वर्ष की बात करें, ठीक है, तीसरे वर्ष दर कितनी है? 6/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 6×5 = 30, यानी कि कितना आ जाएगा? 3000। देखो, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे। दूसरे वर्ष दर कितनी है? 1/20। दूसरे वर्ष 5% है, मतलब 1/20 है। ठीक है, तो कितना आएगा इसका? 1/20, इसका 1/20 आएगा 100। ठीक है, अब तीसरे वर्ष के लिए देखो, तीसरे वर्ष के लिए मैं अलग पेन से कर देता हूँ, व्हाइट पेन से देखो। तीसरे वर्ष के लिए क्या करते हैं, ये जो 2500 है, इसका तीसरे वर्ष कितना है? 6/100, तो इसका 6/100 निकालते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 25 6 150 आ जाएगी। फिर इसका 2000 का 6/100, 2000 का 6/100 करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 6 दूनी 12, 120 आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, फिर देखो लाल पेन से, फिर अपन ये करते हैं कि ये जो वाई आ रहा था, इस पर भी ब्याज लेते हैं। दूसरे साल का जो ब्याज था, इस चक्रवृद्धि ब्याज, इस पर भी ब्याज लेंगे, इस पे भी 6/100 लेंगे। ठीक है, 6/100 करेंगे इसका, तो कितना आ जाएगा? 100 से 100 कट जाएगा, 6 बच जाएगा। दूसरा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, बता सकते हैं आराम से। देखो 2000, 3000, 5000, 5 और 2 7, 7500 ये हो गए अपने पास, 7500। ठीक है, इसके अलावा 100, 200, 300, 370 ये हो गए अपने पास। ठीक है, इसके अलावा 6 ऐसे की ऐसे, कितना आएगा? 6 7 5 और 3 8, 7876 रुपए अपने पास क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? बी। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाता है, तो वह धन है। कोई धन है, 2 वर्ष में कितना आ जाता है? 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 हो जाता है। हो जाता है का मतलब क्या है? हो जाता है का मतलब है कि हमें ये मिश्रधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मिश्रधन। तो हमें मिश्रधन ज्ञात करना पड़ेगा, तभी अपन उसका मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। देखो, तो दर कितनी दी हुई है? 4% दी हुई है। दर कितनी दी हुई है? 4%। दर अपन को 4% दी हुई है। 4% का मतलब होता है 4/100। 4/100 का मतलब होता है 1/25। ठीक है, अब देखो मूलधन नहीं दिया हुआ, इसमें क्वेश्चन में क्या नहीं दिया हुआ है? मूलधन नहीं दिया हुआ है। क्या? मूलधन नहीं दिया हुआ है। मूलधन नहीं दिया, क्या नहीं दिया? मूलधन नहीं दिया, तो मूलधन अपन को मानना पड़ेगा। हम मानेंगे कैसे? दर 1/25 है, तो 625 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 625। मूलधन कितना मान लेते हैं? 625। कई स्टूडेंट को डाउट होगा कि सर आपने 625 ही क्यों माना? आप तो 100 मान लेते, आप तो 1000 मान लेते, अपने मन से कुछ भी मान लेते हो।
तो इसके लिए भी मैं बता देता हूँ कि 625 ही क्यों माना। 625 इसलिए माना है मैंने क्योंकि इसको काटने में आसानी रहेगी। काटने में आसानी कैसे रहेगी? क्योंकि दर 1/25 है। 2 बार 125 करेंगे, 1/25 करेंगे 625 का, तो 25 25 आएगा। तो काटने में आसानी रहेगी, पॉइंटों में नहीं जाएगा आंसर। पॉइंटों में नहीं जाएगा तो अपन आसानी से सोल्व कर लेंगे। अगर आंसर पॉइंटों में चला जाएगा तो अपन क्या पता कई बार पॉइंट लगाना भूल गए, और पॉइंट लगाना भूल गए तो आंसर आ रहा ही नहीं है, आंसर कहाँ से कहाँ चला जाएगा, और इस वजह से क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन तो बहुत ईजी, लेकिन आंसर क्यों नहीं आ रहा है इसका? फिर वो पॉइंट दिखेगा नहीं एग्जाम में, तो दिखता नहीं है। एग्जाम में नहीं दिखेगा तो क्वेश्चन छूटेगा। क्वेश्चन छूटेगा तो उसके अंदर जो टाइम वेस्ट हुआ है, टाइम बर्बाद हुआ है पॉइंटों के करने की वजह से, कैलकुलेशन की वजह से टाइम बर्बाद हुआ, तो एग्जाम में प्रेशर आएगा, पूरा पेपर खराब हो जाएगा। इसलिए अपन को क्या मानना है कि जिसे आसानी से अपन काट दे, आसानी से कट जाए, वो मानना है। अब मैंने 625 क्यों माना है कि 625 25 से आसानी से कट जाएगा। 25 को 25 से मल्टीपल किया 625, क्योंकि 2 साल का ही अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं, तो मैंने 625 इसलिए माना है। हालांकि मानने को तो 100 भी मान सकते हो, 1000 भी मान सकते हो, तुम्हारी इच्छा वही मान सकते हो। लेकिन अब वो मान के 100 मान के करेंगे, 1000 मान के करेंगे तो अपने पॉइंटों में आएगा, और पॉइंटों में आएगा तो पता है, पॉइंट देख के तो अपन ऐसे ही डर जाते हैं, मल्टीपल करने में ही दिक्कत होती है। हालांकि पॉइंटों में निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए अपन पॉइंटों से बचते हैं। तो बचिए पॉइंटों से, और क्वेश्चन को आराम से हल कीजिए। देखो 625 मान लिया, अभी तो समझ में आ गया होगा ना 625 क्यों माना है। 625 इसलिए माना है, इसको काटने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब देखो 1/25 निकालो। 1/25 करते हैं तो इसका कितना आएगा? 25। 2 साल के लिए है तो 25, 25 का 1/25 करेंगे तो कितना आएगा? 1। ठीक है, अपने पास 25 और 25 कितना हो गया? 50, 50 और 1 51। ये क्या आ गया? ये अपने पास सीआई आ गया। सीआई कितना आ गया? 51। अब अपन को पता है मिश्रधन कैसे निकालते हैं। मिश्रधन निकालते हैं सर, मूलधन, मूलधन में सीआई जोड़ दो। मूलधन में क्या जोड़ दो? मूलधन कितना है? 625। 625 में सीआई कितना है? 51 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 676। अपने पास भी मिश्रधन आ गया। क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है? मिश्रधन ज्ञात क्या करना है? वह धन ज्ञात करना है। ठीक है, अपने को क्वेश्चन में मिश्रधन दिया हुआ है कितना? 1352 बटे अपने मिश्रधन कितना आ गया? 676। और पूछा क्या है? वह धन, मूलधन पूछा है, 625 है मूलधन। अपन ने 625 मूलधन माना है तो 625 से मल्टीपल कर देंगे। देखो इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 2। 2 बार कटेगा, ठीक है। तो 2 × 625 करेंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 12 और 1 13। 13 क्यों आएगा? 12 ही तो आएगा। 2 दूनी 4 और 1 5 ही था ना। तो 1250 कितना आ गया? 1250 रुपए इसका क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी निश्चित धनराशि पर 12 से 1/2 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1215 है। अब यहाँ पे देखो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो अपन को तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता होना चाहिए, तब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अपन देखो दर कितनी दी हुई है? दर अपन को दी हुई है 12 से 1/2। 12 से 1/2 का मतलब होता है कि 25/2। 25/2 मल्टीपल 100 करेंगे तो 25 चौक 100, यानी कि 1/8 हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, 1/8। अब यहाँ पे देखो कितना माने, यहाँ पे भी मूलधन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी मूलधन अपन को मानना पड़ेगा। तो मैं बता रहा हूँ मूलधन यहाँ पे अपन 512 मानेंगे। तो सर यहाँ पे मूलधन 512 क्यों माना? 64 मान लेते हैं, 8 का वर्ग आप ये बोल रहे थे कि काटने में आसानी रहेगी 64। लेकिन यहाँ पे 64 तब मान दे जब 2 वर्षों के लिए पूछता, लेकिन 3 वर्षों के लिए दिया तो मैंने 8 का क्यूब मान लिया। 8 का क्यूब क्या होता है? 512 होता है। ठीक है, तो 512 होता है, इसको 3 बार भी काटेंगे तो भी अपने पॉइंटों में नहीं आएगा। ठीक है, 512 का 1/8 निकालना है तो कितना आएगा? 64 आएगा ना, 64। ठीक है, 3 साल का ब्याज, साधारण ब्याज तो कितना आएगा? 64 64 64 आएगा। ठीक है, फिर इसको बाद देखो, 64 पर भी 1/8 निकालेंगे दूसरे साल के लिए, ये कितना आएगा? 8। ठीक है, इसके बाद इस पर भी कितना आएगा? 8। इस पर भी कितना आएगा? 8। इस 8 पर कितना आएगा? 8 का 1/8 1 आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1215 है। अपने कितना है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज? देखो 8 और 8 16 और 1 17, 17 और 64 81। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 81 है। और अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1215 है। ज्ञात क्या करना है? अपने को मूलधन ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन कितना है? 1215 बटे तीसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 81। ठीक है, ज्ञात मूलधन करना है। मूलधन कितना माना है? 512। ठीक है, 81 को 81 से देखो कितनी बार कट रहा है? 81 से 15 बार कट रहा है। कितनी बार? 15 बार, क्योंकि 15 एकम 15, 15 × 120 और 1 121। तो 512 गुणा 15 करेंगे, 15 दूना 30। 15 दूना कितना होगा? 30।
15 एकम 15 और 3 18, 15 5 75 और 1 7680 रुपए क्या आ जाएगा इसका मूलधन आ जाएगा 7680 रुपए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि पर 12 से 1/2% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 510 है, तो बताओ उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो दर अपन को दी हुई है कितनी, 12/1/2%। 12/1/2%, 12/1/2 का मतलब 25/2, 25/2 का मतलब 1/4। ठीक है, सॉरी 1/4 नहीं, 1/8। ठीक है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 510, अपन को 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है, 510 है। तो यहाँ पे भी तो बताओ उसी धन पर उतने समय का साधारण ब्याज क्या करते हैं। यहाँ पे भी मान लेते हैं मूलधन नहीं दिया हुआ अपन को, मूलधन कितना 2 वर्षों के लिए बोल रहा है तो 64 मान लेते हैं। 64 मान के करते हैं, देखो 64 का 1/8 करेंगे, 1/8 करेंगे तो कितना आएगा 8। ठीक है, तो कितना आएगा 8, 8 का 1/8 करेंगे तो कितना आएगा 1। यहाँ पे देखो 2 वर्षों का ब्याज कितना आ रहा है 17। अपने को क्या दिया हुआ है, ज्ञात क्या करना है, उसी धन पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ऐसा ही ज्ञात करना है। ठीक है, अपने को दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 510, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 510, और अपने कितना मान के किया तो कितना है 17। मल्टीपल ज्ञात क्या करना है, उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज कितना है यहाँ पे 8 और 8 कितना है साधारण ब्याज 16। 17 को 3 से मल्टी भाग देंगे, 17 का 51 में 3 बार कितना आ जाएगा 30 गुना 16। 16 को 30 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 48, 480। ठीक है, 480 रुपए क्या आएगा अपने पास साधारण ब्याज आएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 वर्षों में किसी राशि का 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 रुपए है, तो वह राशि कितनी है। अब देखो अपने को दर दी हुई है, दर कितनी दी हुई है 5%। 5% का मतलब है 5/100, 5/100 का मतलब है 1/20। ठीक है, यहाँ पे भी अपन मान लेते हैं कितने वर्षों की बात कर रहा है 2 वर्षों के लिए, तो 400 मान लेते हैं अपन। क्या 400 क्या है अपने पास मूलधन है, तो 400 का 1/20 निकालेंगे कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, 1/20 निकालेंगे कितना आएगा 20, 20 का 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, अब देखो क्या दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर और साधारण ब्याज का अंतर। अब मैंने बताया था 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो ये वाई होता है, मतलब यहाँ पे अंतर कितना है, अपने को दिया हुआ है 1, अपने कितना आ रहा है अंतर 1 आ रहा है, और ज्ञात क्या करना है वह राशि कितनी है, यानी कि वह मूलधन कितना है, तो मूलधन कितना है 400, कितना है 400। ठीक है, 6 को 400 से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 2400 रुपए, 2400 रुपए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 52 रुपए है, तो राशि है। एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज, वही सेम क्वेश्चन है। देखो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। अब अपन यहाँ पे मान लेते हैं 100 है अपने पास वो राशि। ठीक है, ठीक है, तो 100 का 2 वर्षों का ब्याज 1/10 निकालेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 10। ठीक है, यहाँ पे भी कितना आएगा 10, 10 का 1/10 निकालेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अपने को दिया हुआ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 52 है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, यहाँ पे कितना है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 है। मल्टीपल ज्ञात क्या करना है, तो वह राशि कितनी है 100 से मल्टीपल कर देंगे, 5200। वो राशि कितनी है 5200 रुपए वो राशि आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही है अपने पास, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक समान वार्षिक ब्याज दर से 15,000 रुपए का 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर 96 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे अपन पहले, उन सब में अपन को क्या नहीं दिया हुआ था, मूलधन नहीं दिया हुआ था, और इसमें मूलधन दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार से करें जिसमें मूलधन दिया हुआ हो और चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर दिया हुआ हो, तो दर कैसे याद करें। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, पहले तो मैं वो फॉर्मूले पे चर्चा कर लेता हूँ। वो फॉर्मूले तीन फॉर्मूले, इसके लिए 3 फॉर्मूले मैं बता देता हूँ। बाकी ऑप्शन से कैसे करना है, अगर फॉर्मूले याद नहीं आए तो फिर कैसे करना है वो भी मैं तरीका बता दूंगा। तो सबसे पहले देखो एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए 1 ईयर के लिए, कितने वर्ष के लिए 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर के लिए CI माइनस SI कितना होता है, ये ध्यान रखना है 0। सबसे पहले ये पहला है। इसके बाद दूसरी बात करें 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए CI माइनस SI की बात करें, 2 ईयर के लिए CI माइनस SI की बात करें तो वो होता है P।
आर स्क्वायर, आर बटा सौ का स्क्वायर, पी आर बटा सौ का स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं है, आर बटा सौ का स्क्वायर। तीसरा है 3 वर्ष के लिए बात करें, 3 वर्ष के लिए बात करें तो सी आई माइनस एस आई होगा कितना, सी आई माइनस एस आई होगा पी आर बटा सौ का स्क्वायर। यहां तक तो ऐसे की ऐसे होगा, ठीक है। इसमें एक क्या एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाएगा, 300 प्लस आर बटा 100 एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, ठीक है। ये आपको ये तीनों सूत्र याद रखने हैं। 1 ईयर के लिए सी आई माइनस एस आई कितना होता है, 0। 2 ईयर के लिए सी आई माइनस एस आई कितना होता है, पी आर बटा सौ का स्क्वायर। 3 ईयर के लिए सी आई माइनस एस आई कितना होता है, पी आर बटा सौ का स्क्वायर, 300 प्लस आर बटा सौ। बाकी ऑप्शन से भी कर सकते हैं, सर हमने सूत्र तो याद किया था उस टाइम पे, लेकिन एग्जाम में सूत्र याद नहीं आए, तो एग्जाम में ऑप्शन से कर सकते हैं, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। देखो पहले तो इस क्वेश्चन को अपन सूत्र से करते हैं, फिर ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। तो अपने पास सूत्र क्या है, देखो 2 वर्ष के लिए सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई का सूत्र क्या है, पी आर बटा सौ का स्क्वायर, पी आर बटा सौ का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सी आई माइनस एस आई अपन को दिया हुआ है, कितना अंतर है, 183। और क्वेश्चन नंबर 13वां आ गया, क्वेश्चन नंबर अभी 12वां रह रहा है ना, 12वां क्वेश्चन कर रहे थे अपन, सॉरी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। तो फिर उत्तर क्या था, सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई बराबर पी आर आर बटा सौ का स्क्वायर, ठीक है। सी आई माइनस एस आई कितना है, देखो 96, ठीक है, बराबर पी मूलधन कितना है, 15,000, मूलधन कितना है 15,000, आर बटा आर स्क्वायर का मतलब आर मल्टीपल आर करेंगे, ठीक है, आर मल्टीपल आर, और सौ का स्क्वायर का मतलब 100/100 करेंगे, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको अपन काट देते हैं। देखो क्या कट रहा है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट रहा है, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 5 से इसको काटेंगे 3 बार, 5 से इसको काटेंगे 2 बार, ठीक है। अब अपने पास कितना आ रहा है, 3r² कितना आ रहा है, 3r² बराबर 96 को 2 से मल्टीपल करेंगे, इससे 96 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, 2 दूनी 18 और 1 19, 192 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3r² बराबर कितना आ जाएगा, 192। तो यहाँ से r² बराबर कितना आ जाएगा, 192/3, 3 छक्की 18 बचा 1, 3 चौक 12, r² बराबर कितना आ गया अपने पास, r² बराबर अपने पास 64 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से r बराबर क्या, हम दोनों साइड वर्गमूल कर देंगे तो कितना आ गया, r का मान 8 आ गया, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही होगा, डी। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे मान लो अपन ने ऑप्शन ले लिया कि सर 8% से लेके करो इसको एक बार। अपने पास मूलधन दिया हुआ है 15,000, मूलधन कितना दिया हुआ है 15,000, 8% का मतलब होता है 8/100। इसको काटेंगे कितने कितने से, 4 से काटेंगे तो 2/25, ठीक है। दर अपने पास 2/25 है, तो 15,000 का 2/25 लेंगे तो कितनी बार कटेगा, 25 है 150, ठीक है, 6, ठीक है। फिर कितनी बार, 600, 600 गुणा 2 करेंगे तो 1200, ये भी 1200, दो दो ईयर के लिए कितना आ जाएगा साधारण ब्याज 1200। अब 1200 का 2/25 लेंगे तो कितना आएगा, 25 तो 100, 48, 48 गुणा 2 करेंगे 96। अब देखो यहाँ पे देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 96 ही आ रहा है ना। क्वेश्चन में भी तो यही कह रहा था कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना, 96 आया, 96। तब अपन ने दर 8% ली, तो अपन ऑप्शन से भी इस तरह से कर सकते हैं, ऑप्शन से भी इस तरह से मान के अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो उसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में वार्षिक ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 183 रुपए है, तो मूलधन क्या है, 5% इसमें दर दी हुई है, 5% कितनी दर कितनी दी हुई है, 5%, 5% का मतलब होता है 1/20, ठीक है, 1/20, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 400 अपन कितने वर्ष के लिए बोल रहा है, तो 8,000 अपन मान लेते हैं, ठीक है। 8,000 का 1/20 लेंगे तो कितना आएगा, 400, ठीक है। ये भी कितना आएगा 400, ये भी कितना आएगा 400। फिर क्या कह रहा है कि इस पर ब्याज देखो 1/20 कितना होगा इसका, 1 जीरो से 1 जीरो 20 होगा, ये भी कितना होगा 20 होगा, 20 का 20, 1/20 1, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 183 है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अब यहाँ पे देखो अंतर कितना है, 20 और 20 40 और 20 60 और 1 61, यहाँ पे अंतर है 61, मल्टीपल करेंगे क्या, जो राशि पूछे मूलधन पूछे, मूलधन अपन ने कितना माना 8,000, 8,000 से मल्टीपल करेंगे, देखो इसको काटेंगे 3 बार कट जाएगा, 8 गुणा 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24,000 रुपए अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, शंकर मशीन खरीदने के लिए 25,000 रुपए का ऋण लेता है, वह 1 वर्ष 6 माह बाद 12% वार्षिक दर से कितना धन लौटाएगा, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट डर जाते हैं कि सर 6 माह के लिए कैसे याद करेंगे, बहुत ईजी है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर आराम से कर सकते हैं। देखो 25,000 रुपए अपने पास, कितने रुपए? 25,000 रुपए शंकर क्या लेता है? उधार लेता है। 1 वर्ष 6 माह बाद, तो 2 वर्ष के लिए याद कर लेते हैं। देखो 12% का मतलब होता है 12/100। 12/100 इसको 4 से काटेंगे कितनी बार? 3 बार। इसको 25, 3/25 कितना आ जाएगा? 3/25। अब देखो इसका 3/25, 25,000, हजार को 3 से मल्टीपल करेंगे 3,000। ठीक है, ये भी कितना आएगा? 3,000। 2 वर्षों की बात कर रहा है ना, 1 वर्ष 6 माह, मतलब 1.5 वर्षों की बात कर रहे हैं। ठीक है, कितना दिन लौटाएगा जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है? देखो इस 3,000 का भी क्या लेंगे? 3/25 लेंगे तो कितना आएगा? देखो 25 एकम 25, कितना? 1। ठीक है, फिर बचेगा 5, 25 दूना 50। ठीक है, 120। तो 120 गुणा 3 करेंगे तो 360 आएगा। अब देखो 1 वर्ष का ब्याज तो 3,000 और 2 वर्ष का ब्याज है 3,000 और 360। ठीक है, 1 वर्ष 6 माह बाद पूछा है, मतलब ये तो पूरे साल का ब्याज है, तो आधे साल का ब्याज क्या होगा? इसका आधा कर लेंगे। देखो 3,000, 3,000 में 360 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? 3360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3360। इसमें 2 का भाग दे देंगे तो अपने पास 6 महीने का ब्याज आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 1 बचेगा, 2 8 16, यानी 1,680 रुपए 1 वर्ष का, वो 6 महीने का ब्याज आ गया। अब 1 वर्ष का ब्याज कितना था अपने पास? 3,000। 3,000 में 1,680 जोड़ देंगे, 6 महीने का ब्याज। कितने महीने का ब्याज? 6 महीने का ब्याज। 1,680 अगर इसमें जोड़ते हैं तो ये 0, ये 8, ये 6, 3 और 1 4, 4,680 क्या आ जाएगा अपने पास इसका ब्याज? क्या पूछा है क्वेश्चन ने? 12% वार्षिक दर से कितना धन लौटाएगा? अब ये तो ब्याज लौटाएगा वो, ठीक है, और धन कितना था पहले? 25,000। तो 25,000 भी तो लौटाएगा, 25 साथ में ब्याज के साथ में, तो ये कितना हो गया? 4 6 8 0, जोड़ेंगे 0 8 6, 5 और 4 9, 29,680 रुपए वो लौटाएगा ब्याज समेत। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 48,000 का 10% की दर से 3/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 6 महीने के हिसाब से लगाई जाए? ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो विद्यार्थी डर जाते हैं कि अर्धवार्षिक, वार्षिक, त्रिमाही, ये त्रैमासिक, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करें? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, सबसे पहले देखो क्या है? 48,000 का 10% की दर से 3/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में अपन को लिखना है टी और आर। टी समय कितना है? 3/2 वर्ष। ठीक है, आर कितना है? देखो दर कितनी है? 10%। ठीक है, तो क्या करना है? 6 माह है, यहाँ पे अर्धवार्षिक या 6 माह है, तीनों एक ही बात है। अर्धवार्षिक या 6 माही की बात करें तो तीनों एक ही बात है। अर्धवार्षिक या 6 माही की बात करें, तीनों दोनों, सॉरी, तीनों क्या, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अर्धवार्षिक या 6 महीने या 6 माही की बात करें तो एक ही बात है। अब देखो एक साल में 12 महीने होते हैं, बात कितने की कर रहा है? 6 महीने की, तो कितना आ रहा है? 2। अब यहाँ पे 2 आ रहा है ना, तो 2 से मल्टीपल कर दो। किसको? समय, समय तो ज्यादा होगा। समय ज्यादा क्यों होगा? कि 6 महीने में ही 1 साल हो जा रहा है यहाँ पे। 6 महीने के हिसाब से वो ब्याज ले रहा है, क्योंकि 6 महीने में क्या कर रहा है वो? 1 साल हो रहा है, तो मतलब समय तो ज्यादा होगा। एक कितना ज्यादा होगा? तो 2 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, अब दर दर क्या हो जाएगी? दर कम होगी तो 2 का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। 2 5 10, और ये कितना आ जाएगा? 3 ईयर क्या आ जाएगा? इसका समय आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 48,000 का, कितने हजार का? 48,000 का ब्याज ज्ञात करना है। 48,000 का, अब दर कितनी है अपने पास? 5%। 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक है, 1/20 निकालेंगे इसका। देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2400। दूसरे साल भी कितना आएगा? 2400। तीसरे साल भी कितना आएगा? 2400। ठीक है, तो ब्याज अपन को ज्ञात करना है 3 साल का। देखो 2400 का 1/20 कितना होगा? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 140। ठीक है, 140, 140 और 7 से इसको, सॉरी, अब अपने पास 140 आ गया। ठीक है, 140 थोड़ी आएगा। देखो एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 120 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 120। ठीक है, 120 ही आएगा ना। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक जीरो, ऐसे कैसे? ठीक है, 2 का भाग दे रहे, एक जीरो से जीरो कट गया, 120, 120 आ गया। अब 120 का क्या करना है अपन को? 1/20 लेना है। कितना लेना है? 1/20। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे? 6 आएगा। कितना आएगा? 6। अब ब्याज अपन आसानी से बता सकते हैं, ब्याज इन सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, 2400 2400 3 बार जोड़ेंगे, कितना आ गया? 7200।
7200, 120 और 120 तीन बार जोड़ेंगे 12, 24 भारतीय 36, 360 ये हो गए। ठीक है, 360, बाकी 6 ऐसे की ऐसे बच रहे हैं, तो 6 ऐसे की ऐसे आ जाएंगे, ये भी 6 ऐसे की ऐसे, 3 और 2 5, ये 7 ऐसे कैसे, तो कितना आ गया 7566 रुपए। 7566 रुपए क्या होगा, ब्याज होगा, किसका, 6 महीने के हिसाब से ब्याज होगा 48,000 का, 10% की दर से। अब नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस लेंगे जिसमें 6 माही दे रखे हो, त्रैमासिक दे रखे हो, ऐसे क्वेश्चंस की चर्चा करते हुए जितने भी क्वेश्चन है पीवाई की वो भी लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बाद किस्तों से संबंधित प्रश्न और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से संबंधित जो क्वेश्चन है उनकी चर्चा करेंगे। एक एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ, एक बार ध्यान रखना, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, देखिए एक बार रुको। दो क्वेश्चन अभी जो फोर्थ ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसमें अपन ने ये जो क्वेश्चन किया है, इसी से संबंधित दो क्वेश्चन आए हैं। देखो क्वेश्चन क्या आया है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 63, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर अपन से पूछ रहा है। ठीक है, अंतर 120 है, ये अंतर नहीं पूछ रहा है, अंतर तो दे रखा है 120, और क्या पूछा है, किसी निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, तब मूलधन बताना है। तो ये अभी फोर्थ ग्रेड में जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा है, तो कैसे बताएंगे, अपने पास दर पता है अपन को, दर कितनी है, 8% है सर, दर 8% है, 8% का मतलब होता है 8/100, 8/100 का मतलब हो गया 4 दूनी 8, और ये 50, 2/50, सॉरी 25 होगा, 2/25, 2/25 होगा। ठीक है, 2/25 अपने पास क्या आ गई, दर आ गई, 2 वर्षों के लिए बात कर रहा है ये। ठीक है, तो अपन क्या मान लेते हैं, 625 मान लेते हैं, 625 क्या मान लेते हैं, मूलधन मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका 2/25 कितना होगा, 25, 25, 25 दूना 50, ये भी 2 वर्षों के लिए 50, 50 का 2/25 कितना होगा, 25 दूना 50, 2 दूनी 4। ठीक है, ये हो गया अपने पास इसका ब्याज, 50 और 50, 100 और 4, 104। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 120, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 120 है, अपने कितना है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, अपने क्या है 4, 4 ही है ना, 25 दूना 50, 2 दूनी 4। ठीक है, किसमें में अपने को 120 अंतर दिया हुआ है, अपने कितना आया है 4। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, मूलधन, मूलधन अपन ने कितना माना है 625। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको 3 से कट जाएगा, तो 625 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 5 या 15। ठीक है, लास्ट में 1 जीरो आएगी, मतलब कितना आएगा 18,750। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये फोर्थ ग्रेड में आया था। इसके अलावा एक ये अर्धवार्षिक वाले अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, जब ब्याज अर्धवार्षिक से संयोजित हो, तो ये भी फोर्थ ग्रेड में आया था। देखो इस ऐसे क्वेश्चन को भी अपन आसानी से कर लेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो टी बराबर तो दिया हुआ है 15 महीने, टी बराबर 15 महीने, तो 15 महीने को क्या करना है, फिर आर है, आर कितनी दी हुई है 12%, तो मैंने पूछा था 6, अगर अर्धवार्षिक या 6 माही दे दे तो एक ही बात है, तो अर्धवार्षिक दे दे तो इसको 2 से मल्टीपल करना है, और दर को 2 से भाग देना, दर तो हो गई 6%, दर कितनी हो गई 6%, इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो 30 माह है, कितने माह हो गए 30 माह, 30 माह का मतलब हो गया 2.5 ईयर। तो ये क्वेश्चन भी अपन आसानी से कर लेंगे। आसानी से कैसे कर लेंगे, 3 साल का ब्याज निकाल लेंगे, तीसरे साल का ब्याज आधा कर लेंगे, क्योंकि अपन को 6 मंथ का ही चाहिए, यानी 2.5 ईयर का ही चाहिए। ठीक है, देखो आसानी से मैं कर ही देता हूँ इसको भी, 25,000, सॉरी 25,000 नहीं है, ये कितना है 2,50,000 है। ठीक है, कितने जीरो है, 4 जीरो है, 4 लगा दिए। ठीक है, अब इसके दर कितनी है, देखो दर है अपने पास 6%, 6% का मतलब हो गया 6/100, इसको काटेंगे 3/50। ठीक है, 3/50, अब देखो 3/50 निकालें, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 25 है, 50 25, 5 या 15, तो ये कितना आ जाएगा 15,000। ठीक है, कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए निकालना है, तो तीनों के 15,000, ये तो सेम हो जाएगा। ठीक है, 15,000। अब देखो 15,000 का 3/50 निकालना है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5 या 15, 300, 300 को 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया 900, ये भी कितना हो गया 900, ये भी कितना हो गया 900। अब ये 900 का कितना 3/50 निकालेंगे, 900 का 3/50, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, फिर 4, 5 8 40, 18 दूनी 36, 18 या 54, ये 54 आ जाएगा। अब किशन ने क्या करा है कि ब्याज ज्ञात करना है अपन को, चक्रवृद्धि ब्याज 2.5 साल का ब्याज करना, 2 साल का तो कितना हो गया 1500, 1500 3,000, सॉरी 1500 नहीं है, 15,000, 15,000 30,000, 30,900, ये तो ब्याज हो गया 2 साल का,
कितना? 30,900। ठीक है। अब देखो ये जो तीसरा साल है इसका ब्याज कितना है? 900 1800, 15,000 और 1800 16,800, 16,854। ये कितने का हो गया? तीसरे साल का हो गया ये। ठीक है, ये तीसरे साल का हो गया, तो तीसरे साल का अपन को आधा ही चाहिए। दो का भाग दे देंगे, इसमें कितना आएगा? 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 7 14। ये अपने पास आधी साल का आ जाएगा, यानी 6 महीने का आ जाएगा। 2.5 साल का अपन को ब्याज बताना है, तो इसमें जोड़ देंगे कितना? 8,427 जोड़ेंगे। ठीक है, 8,427 जोड़ेंगे। इसमें देखो 8,427 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 7 2 9 4 13, 8 और 1 9 3, 39,327 रुपए। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इस तरह से फोर्थ ग्रेड वाले भी क्वेश्चन अपन आसानी से कर सकते हैं। बाकी अपन थर्ड ग्रेड में जो आरएसएसएमबी में सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, उन सारे क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। वो सारे क्वेश्चंस को अपन सोल्व करते हैं। अपनी चक्रवर्ती क्लास की जो पहली क्लास है वो कंप्लीट हो गई। फिर अपन अगली क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चन देखेंगे चक्रवर्ती व्यास से संबंधित। तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।